बादलों के पीछे एक बहुत ही सुंदर परियों की दुनिया बसी हुई थी, जहां बहुत सारी खूबसूरत परियां रहा करती थी। वही तारा नाम की एक परी रहती थी। वो देखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन इसकी एक पूंछ थी। इसलिए सारी परियां हमेशा तारा परी का मजाक बनाती थी। तारा परी कॉलेज भी जाती तो सबसे अलग बैठा करती। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद सभी परियां जंगल घूमने जाती हैं। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां तारा परी भी आती है। तारा परी को वहां देखकर सीमा नाम की एक परी इसका मजाक बनाते हुए बोलती है। ये देखो दोस्तों, ये बंदर जैसी परी भी जंगल में हमारे साथ घूमने आई है। मुझे तो डर है कि कहीं इसकी वजह से कोई पेड़ टूट कर गिर ना जाए। इसके बाद सीमा परी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे भाई सीमा, तुम लोग तारा को क्यों सताते हो? ये तारा का भी तो जंगल है, ये भला यहाँ नहीं आएगी तो कौन आएगा? मगर फिर भी सभी परियां इस पर हंसने लगती हैं, इसका खूब मजाक बनाती हैं। न जाने इसे क्या क्या बोलते हैं, पूंछ वाली परी, बंदर परी और न जाने क्या किया। ये सब देखकर तारा परी को बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी वहां समीर नाम का एक राजकुमार गुजरता है। समीर को देखकर सभी परियां इस पर मरमिटती हैं। तारा परी भी समीर को देखती ही रहती है। तभी सीमा परी तारा परी का एक बार फिर से मजाक बनाते हुए इसे कहती है। ओए बंदुरिया, तो क्या उसे देख रही है? तो पहले अपने आप को देख, तेरी ये पूंछ तो बिल्कुल बंदर की तरह नजर आती है। तुझे तो किसी बंदर को देखना चाहिए, ना कि किसी राजकुमार को। इसके बाद सीमा परी जोर जोर से हंसने लगती है। समझी, वो तेरी ये बंदर जैसी पूंछ को देखकर ही डर जाएगा। इतना बोलकर सीमा परी और बाकी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये सब बातें सुनकर तारा परी बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते वहां से घर चली जाती है। घर आकर तारा परी अपनी बंदर जैसी पूंछ को आईने में देखती है और रोते हुए बोलती है। मेरी इस बंदर जैसी पूंछ की वजह से सारी परियां मजाक बनाती हैं। काश अगर ये पूंछ ना होती तो मैं भी उन परियों की तरह लगती और खुश रहती। फिर इसे बूढ़ी जादूगरनी की याद आती है, जो जंगल के पीछे वाली गुफा में रहती है। जादूगरनी तारा परी की बातें सुनकर उसे एक जादुई दवा देती है और कहती है, ये लो मेरी बच्ची, ये जादुई दवा ले जाओ और इसे अपनी पूंछ पर लगाओ। तुम्हारी पूंछ गायब हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस दवा का असर खत्म होते ही तुम्हारी पूंछ फिर से आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। शुक्रिया जादूगरनी, मैं ये बात याद रखूंगी। तारा परी वो दवाई लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और उसे अपनी पूंछ पर लगाती है। कुछ ही देर में उसका पूंछ गायब हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर एक दिन तारा परी कॉलेज खत्म होने के बाद जंगल में जाती है। जंगल में इसे समीर मिलता है और वो इसके पास जाती है और कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो रोज जंगल में मिला करते और खूब सारी बातें करते। फिर एक दिन तारा परी समीर से झरने के पास मिलने जाती है और खूब सारी बातें करती है। बातों बातों में इसे पता ही नहीं चलता कि कब वक्त गुजर गया और उसका दवाई का असर खत्म हो गया। दवाई का असर खत्म होते ही तारा परी की पूंछ वापस आ जाती है। समीर ये देखकर डर जाता है और कहता है। तारा परी, ये तुम्हारी पूंछ कहाँ से आ गई? फिर तारा परी आयुष को सारी बातें बताती है कि वो एक पूंछ वाली परी है। अब तक इसका पूंछ नहीं नजर आता था क्योंकि वो एक जादुई दवा अपनी पूंछ पर लगाती थी। और ये सब बातें सुनकर समीर बहुत गुस्सा होता है और उसे छोड़कर चला जाता है। ये देखकर तारा परी बहुत रोती है। तभी बूढ़ी जादूगरनी वहां आती है और कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, वो लड़का तेरे लायक नहीं था। वो तेरी खूबसूरती से प्यार करता था, ना कि तुझसे। ये लो मेरी बच्ची, ये जादुई दवा मैंने खास तेरे लिए बनाई है।
इस जादुई दवा से तेरी ये पूंछ हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और तू पहले से भी और ज्यादा खूबसूरत परी बन जाएगी। तारा पे वो जादुई दवा पी लेती है और वो एक खूबसूरत परी में बदल जाती है और उसका पूंछ भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अपना ये नया रूप देखकर तारा परी बहुत खुश हो जाती है और वो जादूगरनी का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे एक नया रूप दिया। तारा परी की ये बात सुनकर जादूगरनी खुश होकर वहां से चली जाती है और तारा परी भी अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे समीर मिलता है। समीर तारा परी को देखकर इस पर दीवाना हो जाता है। वो तारा परी के पास जाता है और उससे कहता है, ये सुंदर परी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया, इसलिए क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? समीर की ये बातें सुनकर तारा परी ने कहा, तुमने थोड़ी देर पहले जिस पे को पूंछ वाली पे कहकर उसके प्यार को ठुकरा दिया, मैं वही हूँ। अभी तुम मुझसे नहीं मेरी खूबसूरती से प्यार करते हो और इसलिए अब मैं तुम जैसे लड़कों से कभी दोस्ती नहीं करूंगी। तारा परी की यह बात सुनकर समीर को बहुत ही बुरा लगता है। इसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो तारा परी से अपनी गलती की मुआफी मांगता है। तारा परी समीर को मुआफ कर देती है, लेकिन इससे दोस्ती दोबारा नहीं करती और चुपचाप वहां से चली जाती है और फिर वो खुशी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको पूंछ वाली पे की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय।